ये बाहर से आए हुए जनाब सैरो तफरी के लिए आए हुए, ये फंस गए, ना आगे जा पाए और ना पीछे। तो उनके हो गया क्या, वारे न्यारे। कहने लगे जो चाय का कप 50 रुपए में किसी होटल में मिलता था ना, अब वो जनाब कितने, 5000 में। 50 रुपए का कप कितने में, 5000 में। और होटल का एक कमरा एक रात के लिए अगर 5000 का मिलता था, तो मुसीबत में घिरे हुओं के लिए हमारी कौम क्या तय कर रही है कि ये मुसीबत में गिर गए, अब 5000 में हम तुम्हें कमरे में दाखिल नहीं होने देंगे, पहले काउंटर पे 50,000 जमा करवाना होगा, फिर कमरा अलाट होगा। हुआ ऐसा या नहीं हुआ? आपने देखा और सुना या नहीं? ये एक अंदाज है। और इसके पैरेलल मुतवासी दूसरा अंदाज क्या है कि आपके बेटे और आपके भाई मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कुर्बो जवार, उनके कान में जूं ही ये खबर पहुंची है कि हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारी कौम के लोग हजारों की तादाद में वो एक मुसीबत से दो चार हो गए, तो अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है। और चश्मे फरक ने ये मंजर देखा कि ये नौजवान जहां थे, सर्दियों की ठिठुरती रातें थी, ठंडे सर्द दिन थे, बर्फबारी थी, यख ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन साथियों इन्होंने ना अपनी जान की परवाह की है, ना अपनी जात की मुफाद की कोई सोच सोची है। इन्होंने जो कुछ इनके हाथ में आया, हाफ लीटर पानी की बोतलें आई हैं, कोई समोसे पकौड़े या कोई भी बिस्कुटों के पैकेट आए हैं, कोई भी जुराबें, जर्सियां या दस्ताने आए हैं, कोई भी चीज जो मुसीबत में अपने भाइयों के लिए पेश की जा सकती है वो इनके हाथ में आई है। इन्होंने उनके पैक तैयार किए हैं और जनाब बगैर गाड़ियों के पैदल सुए मंजिल अपने भाइयों की मदद के लिए ये चल पड़े हैं। और लोगों ने मुझे बताया, उन अल्लाह के बंदों ने मुझे बताया जो इस अमल में खुद शरीक थे, कि रास्ते बंद थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को क्रॉस करके हमें पहुंचना था, लेकिन अल्लाह का ये फजल है, नियतों में इखलास हो, ऊंचे पहाड़ भी, हिमालय जैसे पहाड़ भी रास्तों में रुकावट, अज़म पुख्ता हूं, अज़म पुख्ता हूं, तो मुड़ जाते हैं दरियाओं के रुख, हस्तियां क्या है मेरे सामने तूफानों की। अगर जज्बे सच्चे हों। और ये फिर पहुंचे और कहने लगे कि जब हम पहुंचे ना, तो सैकड़ों गाड़ियां ऐसी थी कि जनाब गाड़ियों के ऊपर इस तरह बर्फ थी जैसे हम अपने मुर्दों को कब्र में डाल के कब्र को कुहान नुमा बना देते हैं, ये गाड़ियों की हालत बनी हुई थी। कब्र ने उनको चार जानब से ये बर्फ ने घेर रखा था। इन नौजवानों ने पहले बर्फ को हटाया है, अब देखा है अंदर कोई आखिरी सांसों पे पहुंचा हुआ है, कोई तड़प रहा है, कोई फड़क रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, हवा नहीं है, कोई बचाव की शक्ल नहीं है। और इन नौजवानों ने फिर क्या किया है, कोई औजार नहीं थे, कहने लगे हमने अपने हाथों के ऐसे पेंच बनाए हैं, मुक्के बनाए हैं और जोर जोर से गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं, और शीशे तोड़ तोड़ के हवा का रास्ता बनाया है, और फिर शीशे तोड़ तोड़ के अंदर से लोगों को निकाला है, फिर उनकी गाड़ियों के आगे पीछे से बर्फ हटाई है, और यूं उनकी जिंदगी की बका का भी बंदोबस्त किया है, और उनको मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता भी हमवार दिया है। ये ताजा एक हफ्ता पहले, पुरानी बात नहीं कर रहा, पुरानी बात नहीं कर रहा। ये दो मंजर मैंने आपके सामने, एक है मुफाद परस्ती और दूसरा है कौमी मुफाद, कि अगर मैं मुश्किल में हूं तो जो मेरे जज्बात होंगे वही मेरे भाइयों। वल्लाही ये हमें 1460 पीछे ये तस्वर ले जाता है, वो अंसार और मुहाजिरीन की तरफ ले जाता है। जब अंसार ने अपने मुहाजिर भाई को पकड़ लिया था कि मेरे भाई आप हिजरत करके सिर्फ जान और माल बचा के आए हैं,
आप हमारे पास आए हैं, ये मेरे 2 घर हैं, जो घर आपको पसंद हो आज से मैं आपके नाम करता हूं। 2 बाग हैं, जो बाग आपको ज्यादा दिल को लग जाए आज से वो बाग आपका हो जाएगा। और ये मंजर भी दुनिया ने देखा था और हदीस की किताबों ने अपने सफ़हात पे रकम किया है। और हमारी तारीख का, हमारी अजमत रफ्ता का मुंह बोलता सबूत है कि मैं भाई आया है, ना उसकी जात का पता है, ना बरादरी का, ना वतन देश का, बस ये भाई है, मस्जिद नबी में मदीने में आया है, भूख से निढाल है, 2-4 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कौन इसकी मेहमान नवाजी करेगा? एक अंसारी ले जाता है और खाना उसके सामने लगा देने के बाद अपनी बीवी से क्या तय करता है कि तूने अंदर आना है और चिराग को दुरुस्त करने के बहाने क्या करना है? बुझा देना है। मकसद क्या था? ताकि हमारा मेहमान भाई पेट भर के खाना खा ले और उसको ये भी एहसास ना हो कि घर वाले तो भूखे हैं, वो तो खा ही नहीं रहे, इसके लिए चिराग बुझा देना है। साथियों, वो भी एक मंजर है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगर आज हमें हमारे बारे में चाहें कि हम क्यों सियासत के मैदान में आए, तो मैं एक लफ्ज बोलने लगा हूं, हम सियासत में अपनी कौम के मददगार बन के आए हैं। हम सियासत में अपनी कौम के 22 करोड़ अवाम के इंशाअल्लाह मददगार बन के आए हैं। मददगार की अरबी करो ना, अरबी उलमा तशरीफ फरमाए, तो मददगार की अरबी बनती है अंसार। अरबी क्या बनती है? अंसार, मददगार। हम इंशाअल्लाह, आप नोट कर लीजिए, हम सियासत में भी अपने मददगार के किरदार को इंशाअल्लाह उजागर करेंगे।